गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों। बच्चों आज क्लास 10th में हमारा टॉपिक रहेगा सोलेनॉइड। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसका पार्ट नंबर 4 आज हमें पढ़ना है। ठीक है, सो बच्चों जान लेते हैं कि सोलेनॉइड है क्या। देखो, आप कोई भी लॉन्ग इंसुलेटेड कॉपर वायर ले लो, उसको सर्कुलर टर्न्स की फॉर्म में, उसको स्प्रिंग की फॉर्म में, आप हेलिकल फॉर्म में उसको शेप दो और उसके टर्न्स को क्लोजली बाउंड कर दो तो वो सॉलिड बन जाए। मीन्स आपने एक क्या लिया, इंसुलेटेड कॉपर वायर ले लिया। ठीक है, अब उस कॉपर वायर को आपने क्या किया, स्प्रिंग की शेप में हेलिक्स बोल दो, हेलिक्स बोल दो या हेलिकल शेप में आपने इसको ले लिया। अब इसके टर्न्स को आप क्या करो, टर्न्स को क्या करो, क्लोजली बाउंड कराओ, क्लोजली बाउंड कराने के बाद जो टर्न्स होंगे वो बहुत ज्यादा इस तरीके से हो जाएंगे। देखो इस तरीके से हो जाएंगे, बहुत ज्यादा नजदीक आ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हो जाएंगे। अब देखो, अब होगा क्या, जब आप इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे तो एक साइड से आएगा करंट, दूसरी साइड से बाहर निकलेगा। तो अगर इस साइड से हमें क्लॉकवाइज करंट दिख रहा है फ्लो होता हुआ, तो यहाँ साउथ पोल बनेगा, और इससे एंटी क्लॉकवाइज तो इधर नॉर्थ पोल बनेगा। तो इसका मतलब तो ये बिल्कुल इसी तरीके से बिहेव कर गया जैसे जैसे परमानेंट मैग्नेट बार मैग्नेट करती है। इसका मतलब इट बिहेव्स एज ए बार मैग्नेट। ठीक है, इट बिहेव्स एज ए बार मैग्नेट। इसका मतलब इस साइड से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, इस साइड से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी और दूसरी साइड से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर करेंगी। ठीक है, तो ये साउथ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा दूर दूर होती है बाहर। इसका मतलब आउटसाइड, अगर मैं आउटसाइड की बात करूं, आउटसाइड तो नियर अबाउट जीरो हो गया मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के बाहर। अच्छा, सेंटर मतलब इनसाइड या सेंटर पे बोलो, एक्सिस पे बोलो, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्लोजली बाउंड होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एक दूसरे के पास पास होती है। तो इस जगह पे मैं बोलूंगा स्ट्रेट होता है, तो स्ट्रेट, यूनिफॉर्म स्ट्रेट होता है। मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं इसको, बी आउटसाइड जीरो होता है, नियर अबाउट जीरो। ठीक है, बी आउटसाइड जीरो होता है। अच्छा, अब मैं एक्सिस पे बोल रहा हूं तो बी इनसाइड कैसा होता है, एक तो मैक्सिमम होगा और स्ट्रेट होगा, यूनिफॉर्म होगा, स्ट्रेट होगा, यूनिफॉर्म होगा और मैक्सिमम होगा। ठीक है, दूसरी चीज अगर एंड्स की बात करूं, एंड्स पे मैग्नेटिक फील्ड लो होता है, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज्यादा क्लोजली पैक नहीं रहती, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर हो जाती है। तो आई होप आपको ये पूरी कहानी समझ आ गई होगी। सो अगर मैं सोलेनॉइड की डेफिनेशन बोलूं तो मैं क्या लिखूंगा, सोलेनॉइड की डेफिनेशन, सोलेनॉइड की मैं डेफिनेशन लिखूंगा, if an insulated copper wire is closely wound in the form of helix and its length is larger than diameter of turns, तो ये क्या हो जाती है, then it becomes solenoid, it is called solenoid। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा solenoid। जल्दी से नोट कर लो, फिर मैं इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है वो बताता हूँ। जल्दी करो बच्चों, फास्टली, जल्दी करेंगे बच्चों। एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड बताऊंगा कितना होता है, और एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड बता के उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट पे। हो गया बच्चों, बढ़ूं आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, रब कर रहा हूं।
देखो बच्चों, अब मैं बात कर रहा हूं कि एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, किसके, सोलेनोइड के। सोलेनोइड के टर्न्स में से कितना करंट पास हो रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। दूसरी चीज डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। मींस ये सोलेनोइड है, इसकी यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, n। इसका मतलब n नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर इसके लेंथ के लॉन्ग। तो स्मॉल n से नोट करता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्मॉल n, दैट इज दिस। सो b इज डायरेक्टली टू दिस, सो मैं दोनों कंबाइन कर देता हूँ, b इज डायरेक्टली टू ni। प्रोबेबिलिटी साइन लगाऊंगा तो यहाँ पे आ जाता है आपका म्यू नॉट ni। और इसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हो, दैट इज मैग्नेटिक परमेबिलिटी। मैग्नेटिक परमेबिलिटी, आई होप आपको समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से। तो ये क्या है, ये है फैक्टर्स ऑन विच मैग्नेटिक फील्ड बी डिपेंड इनसाइड सोलेनोइड। सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो उसका फॉर्मूला है B इक्वल टू म्यू नॉट Ni। अच्छा, ये कब लेंगे, जब सोलेनोइड के अंदर एयर या वैक्यूम है, कोई आपने अदर मटेरियल नहीं भर रखा है। अगर कोई अदर मटेरियल भर रखा है जैसे सॉफ्ट आयरन कोर, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा B इक्वल टू म्यू Ni, क्योंकि म्यू हो जाएगा, ये क्या है, ये अदर मटेरियल के लिए, अदर मीडियम इनसाइड ए सॉलिड। जल्दी करेंगे, फास्टली, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे। फास्टली करो बच्चों। चलो हो गया बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेट करूं मैं स्टार्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट, चलिए मैं बात करता हूं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसको हम टेम्पररी मैग्नेट भी बोलते हैं। देखो बच्चों, टेम्पररी मैग्नेट या इलेक्ट्रोमैग्नेट है क्या, अगर आप किसी भी सोलेनोइड के अंदर कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस रख देते हो, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, तो ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटाइज हो जाता है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो कि सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, सो जैसे सोलेनोइड का खुद का भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर से जा रहा है, ठीक है, तो इसी डायरेक्शन में ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटाइज हो जाएगा, इसका नॉर्थ पोल इधर बन जाएगा और साउथ पोल इधर बन जाएगा। तो होता क्या है, जब तक ये इसमें से सोलेनोइड में से करंट पास हो रहा है तब तक तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, सॉफ्ट आयरन या फेरोमैग्नेटिक जो भी रखा है। मैं मान लेता हूँ यहाँ पे हमने सॉफ्ट आयरन रखा हुआ है, सॉफ्ट आयरन कोर रखी हुई है। अब ये जब तक तो करेगा मैग्नेट की तरह बिहेव, सॉफ्ट आयरन जो बार मैग्नेट रखी है, बार रखा हुआ है बीच में सोलेनोइड के इनसाइड। सो जब तक करंट फ्लो हो रहा है, जैसे करंट स्विच ऑफ किया तुरंत ये डिमैग्नेटाइज हो जाएगा। ठीक है, तो ये टेम्परेरी कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए मैग्नेट की तरह बिहेव करता है जब तक करंट फ्लो होता है, इसलिए हम इसको टेम्परेरी मैग्नेट बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं, क्योंकि ये मैग्नेट बना है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसका मतलब, इसको मैं बोलूंगा इफ वी पुट if you put soft iron core, that is ferromagnetic material, inside a solenoid, then it magnetizes in the direction of magnetic field, but as we switch off the electric current, it again demagnetize. So that's why it is called temporary magnet. ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेट तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया।
अब इसके यूजेस देख लेते हैं बच्चों, कहाँ कहाँ इसको हम यूज कर सकते हैं। देखो सबसे पहली चीज, सबसे पहले तो आप इसको इलेक्ट्रिक बैल में इसका यूज होता है, इलेक्ट्रिक आयरन में इसका यूज होता है, और इलेक्ट्रिक बहुत सारी इलेक्ट्रिकल मशीन्स होती हैं जहां इसका यूज होता है। अच्छा, दूसरी जगह इसका कहाँ यूज होता है, आपने देखा होगा टू 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 इजेक्ट आयरन pieces from wound in injury। देखो इन इंजरी एंड एक्सीडेंट, एक्सीडेंट में जो भी wound, जो घायल आदमी होता है उसके उससे आयरन के पीसेस बाहर निकालने में हम इसका यूज करते हैं। तीसरी चीज टू पिक अप हैवी लोड। भाई हैवी लोड को ऊपर उठाने में हम इसका यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट का। क्यों? क्योंकि आप परमानेंट मैग्नेट में जितना उसका पोलरिटी है नॉर्थ पोल और साउथ पोल का उतना ही रहेगा, लेकिन हम इसमें क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट जितना चाहे उतना बढ़ा के इसकी पोलरिटी को हाई कर सकते हैं और किसी भी हैवी लोड को हम ऊपर उठा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है। जल्दी से इसे नोट कर लो और फिर हम आगे बढ़ेंगे। और एक चीज का ध्यान रखना, इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन परमानेंट मैग्नेट। क्यों? क्योंकि हम अपने हिसाब से करंट बढ़ा घटा सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि परमानेंट मैग्नेट से भी कम की हो सकती है अगर इलेक्ट्रिक करंट आप कम कर देंगे, लेकिन हाँ इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, जितना करंट बढ़ाओगे उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है बच्चों, चलो थैंक यू वेरी मच बच्चों।